चलिए सुखदेव जी महाराज सुंदर चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। अथात श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना स्मन्नैलादयो भूपा कीर्तियन्ते पुण्डकीर्तयः। चंद्रवंश में महाराज याति हुए। याति के दो विवाह हुए, एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी, एक विश्वपर्वा की बेटी है शर्मिष्ठा। भैया दो विवाह हुए और इन्हीं में देवयानी के गर्भ से बालक हुआ है जिनका नाम रखा गया यदु। और यदु की 55 पीढ़ियों के बाद एक राजा देवमीड़ हुए हैं। राजा देवमीड़ की दो पत्नी है, एक पत्नी से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के हुए नवनंद और सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव जी। मथुरा में महाराज उग्रसेन जो है, एक बार मैया पवन रेखा इनकी जो पतिव्रता नारी है, पवन रेखा जंगल में घूमने गई। दुर्मिल्क नाम के राक्षस का संयोग बना। माता जब घर लौट कर आई 9 मास के बाद एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कंस। महाराज को पता चला है ये बहुत बड़ा अत्याचारी है, तो उसी समय उसे जमुना में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ जा रहा है कंस। इधर बटेश्वर के राजा जो सूरसेन है, इन्होंने निकाला और कंस का पालन पोषण किया। जब पालन पोषण किया है बंधुओं, कंस जब बड़ा हो गया, वसुदेव के साथ मित्र बनकर के रह रहा है। अब इसे पता चला कि मेरे पिता ने मुझे बहा दिया जल में, मैं मथुरा के उग्रसेन का पुत्र हूँ। अब इसने भोले बाबा की तपस्या की। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कोई वरदान मांग लो। तो कंस ने कहा ये हमें धनुष दे दो महाराज। धनुष जब दिया भोलेनाथ ने, तो जवाब दिया है कंस धनुष ले जाओ, पर एक बात याद रहे, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। कंस आया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया। सभी संत ऋषि जहाँ मंदिर में भजन करते हैं वहाँ गौएं कटवा रहा है। रक्त की धारा बह रही है, चारों तरफ त्रहा माम पड़ा है। अत्याचार पे अत्याचार राजा कंस करता जा रहा है। अब कंस के अत्याचार से सभी दुखी हो गए। धीरे धीरे समय हुआ तो सुखदेव जी सावधान करते हैं। कंस ने अपने पिता, माता, चाचा सबको जेल में डाल दिया और कहा ये मथुरा का राज्य मेरे हाथ में है और जिसको मैं जैसा चलाऊंगा वैसा ही चलना पड़ेगा। मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ हूँ और अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। ऐसा जब किया सब परेशान हो गए। तो कहते हैं ना, कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस को पता चला मेरी बहन विवाह योग्य है, तो उसी समय कंसराज ने अपने मित्र वसुदेव से देवकी का विवाह तय किया। और वही समय आया देवकी के विवाह का, तो वसुदेव धूमधाम से बारात लेकर आए और कंस ने दुल्हन की तरह मथुरा नगरी सजवा दी। अपनी बहन का विवाह किया, दान लुटा रहा है राजा कंस। और जब विदा करने चला है तो